हेलो एवरीवन, आई एम शालू। वेलकम टू माय चैनल वेयर आई टॉक अबाउट बुक्स। आज का वीडियो थोड़ा खास है क्योंकि मैं गई लॉक द बॉक्स सेल में बुक चोर की तरफ से जो ऑर्गेनाइज हुई थी हमारे शहर में। मैं इस सेल में कभी भी पहले नहीं गई हूँ। दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो आई थॉट वाई नॉट टू शेयर इट विद यू। सो आई वेंट इन विद ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस। मुझे कुछ आइडिया नहीं था किस टाइप की बुक्स होंगी, वेदर आई विल लाइक सम बुक्स और नॉट। सो मैं वहाँ पे गई तो मैंने वहाँ पे सबसे छोटा बॉक्स ऑप्ट किया। देयर आर, इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद द लॉक द बॉक्स सेल, so basically, Bookcho organizes this sale in different cities at different times. तो उस सेल में 3 तरह के बॉक्सेस का ऑप्शन आपके पास होता है। वन इज़ द स्मॉल बॉक्स, वन इज़ द मीडियम बॉक्स एंड वन इज़ द लार्ज बॉक्स। तो जो स्मॉल बॉक्स था दैट वाज अराउंड 1200 रुपीज़ एंड जो मीडियम बॉक्स था आई थिंक इट वाज फॉर 2000 एंड द लार्ज वन वाज फॉर 3000। सो आई ऑप्टेड फॉर द स्मॉल बॉक्स। बॉक्स में आप जितनी भी बुक्स फिट कर सकें वो आप कर सकते हैं, बस बॉक्स ढंग से क्लोज होना चाहिए। एंड देन यू कैन पे द मनी एंड यू कैन टेक द बुक्स एंड यू कैन ऑल्सो गिव योर ओल्ड बुक्स देयर। तो आपकी अगर कुछ पुरानी बुक्स हैं जो आप देना चाहते हैं वो भी आप वहाँ पर दे सकते हैं। द प्राइसेस दे गिव इज़ नॉट वेरी हाई बट या इफ़ द बुक्स आर लाइंग अराउंड अनयूज्ड इन योर हाउस देन डेफिनेटली यू कैन सेल इट ओवर देयर। तो पहले मैं क्लेरिफाई कर दूं, दिस वीडियो इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड बाय बुकचो। दिस वाज जस्ट माय एक्सपीरियंस एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। तो मैं पहले दिन गई वहाँ पे, आई बॉट द स्मॉल बॉक्स, बॉट सम बुक्स। तो मैं ले आई और अगले दिन मुझे फिर से लगा कि नहीं, एक बार और विज़िट करते हैं एंड देन आई बॉट अनदर बॉक्स, अनदर स्मॉल बॉक्स। तो आज का वीडियो जो मैं है 2 पार्ट्स में रखूँगी। अपना जो सेल का जो हॉल है वो मैं आपको 2 पार्ट्स में दिखाऊँगी। तो पहले दिन का हॉल दिखाती हूँ। लेट मी शो यू द बॉक्स। सो दिस इज़ द बॉक्स, दिस इज़ द स्मॉल बॉक्स। So let me open the box and let me show you all the books that I got from there. So it depends upon you. If there are thick books, there will be less books that you can accommodate in the box. And if you pick smaller ones, तो थोड़ी ज़्यादा किताबें आ जाएंगी। चिल्ड्रन बुक्स का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। So this is how the box from the inside looked like. So अभी मैं आपको दिखाती हूँ the books that I purchased. The first one was The Night Window by Dean Koontz. सो आई हैव हर्ड अबाउट दिस ऑथर वेरी मच बट मैंने अभी तक इनकी कोई किताब पढ़ी नहीं थी। मोस्टली ही राइट्स थ्रिलर्स। सो लेट मी रीड द ब्लर्ब फॉर यू। Rogue FBI agent Jane Hawk is living in a world of danger. Her battle to expose a global conspiracy risks her own life and that of her 5-year-old son, whom she has sent into hiding. But more than just their lives are at stake, this is a war for the free will of millions. Jane is meticulously gathering evidence to bring a terrifying organization to justice, one that threatens humanity with technologically imposed slavery. The closer she gets to her goal, the harder it is to turn back, until she is left with no choice but to expose the unimaginable truth, even if it changes her life and the lives of everybody around the world forever. So, this is the first book, and the condition of the book is pretty good. It is almost new. So, this was the first book. The second book that I got was The Bean Trees by Barbara Kingsolver. So this author is on my wish list from quite some time. इनकी मैं किताबें पढ़ना चाह रही हूँ but they are quite expensive on Amazon. So जब मैंने ये बुक यहाँ पे देखी तो I picked it up. कंडीशन अच्छी है, बस थोड़ा कवर मुझे थोड़ा थिन लगा यहाँ पे, बट ओवरऑल द कंडीशन ऑफ द बुक इज़ गुड. And the reviews are quite positive. This is the story of a lovable, resourceful, instant mother, one who speaks, acts, and learns for herself, becoming an inspiration to us all. So, looking forward to reading this one. अगली बुक जो है वो है मेरे फेवरेट ऑथर की, वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स, और बुक है आलिफ बाय पॉलो कोएल्हो. सो पॉलो कोएल्हो की मैंने काफ़ी किताबें पढ़ रखी हैं. आई थिंक almost all of books except a few, and this is one of them. So I'm really eager to read this one. और again condition बहुत अच्छी है book की. Next book is again one of my favorite authors, John Green, and the book is Paper Towns.
The thing about Margot Ross Spiegelman is that really all I could ever do was let her talk. And then when she stopped talking, encourage her to go on. Due to the facts that I was incontestably in love with her, and she was absolutely unprecedented in every way. And she never really asked me any questions. Again, condition of book is very good. It looks almost new. और अगली बुक एक ऐसे ऑथर की है जिनको मैंने पढ़ा तो नहीं है अभी तक, लेकिन मेरी विश लिस्ट पे हैं काफ़ी टाइम से। इनकी एक बुक मेरे पास है भी, बट अभी मैंने उसको पढ़ा नहीं है। एंड द ऑथर इज़ फिलिपा ग्रेगोरी। मोस्टली हिस्टोरिकल फिक्शन लिखती हैं। द बुक दैट आई गॉट वाज द वाइट क्वीन। 1464, cousin is at war with cousin as the houses of York and Leicester tear themselves apart. And Elizabeth Woodville, a young Lancastrian widow, armed only with her beauty and her steely determination, seduces and marries the charismatic warrior king Edward IV of York. Crowned Queen of England, surrounded by conflict, betrayal, and murder, Elizabeth rises to the demands of her position, fighting tenaciously for her family's survival. Most of all, she must defend her two sons, who become the central figures in a mystery that has confounded historians for centuries. The Missing Princess in the Tower. So, seems like a very interesting one. Or again, condition of the book is almost new. Next book is again by Philippa Gregory, and the book is The Wise Women. Alone and vulnerable, Alice joins the nunnery in an attempt to escape poverty, but finds herself thrown back into the outside world when Henry VIII's wrecker destroys her sanctuary. With nothing but her looks, her magic, and her own instinctive cunning, Alice has to tread a perilous path between the faith of her childhood and her own female power. And the book has got very good reviews from Sunday Times. Gregory's principal feat in this elaborate novel is the irrefutable artistry with which she lends her prose a constant sense of history. The condition of book is again excellent. Next book is from one of my favorite authors who passed away recently, unfortunately. And the book is Cocktails for Three by Sophie Kinsella. सोफी किंसेला की वैसे तो मैंने सारी बुक्स पढ़ रखी हैं, बट दिस वन शी हैज़ रोट अंडर द पेन नेम ऑफ मेडलिन विकहैम। तो ये बुक मैंने पढ़ी नहीं हुई थी, और जब ये बुक मैंने देखी सोफी किंसेला की, सो इट हिट अ नॉस्टैल्जिक नोट, सो आई बॉट हर इंस्टेंटली। कुछ भी लाइट, ह्यूमरस और इंटरेस्टिंग पढ़ना हो, बिंज रीड करना हो, तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद अ सोफी किंसेला बुक। लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस वन। अगली जो किताब है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मेरी वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, और इसका काफ़ी फ़ैन फिक्शन भी लिखा गया है। और एक बहुत ही पॉपुलर वन इज़ डेथ कम्स टू पेम्बरली बाय पी.डी. जेम्स। सो अ वंडरफुली अश्योर्ड फॉलो ऑन टू प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेज संडे टाइम्स। और ये बुक भी मैं काफ़ी टाइम से, ये मेरी विश लिस्ट में थी। The year is 1803. Darcy and Elizabeth have been married for 6 years, and the orderly world of Pemberley seems unassailable. But all this is threatened when, on the eve of the annual ball, a chaise appears, rocking down the path from Pemberley's wild woodland. As it pulls up, Lydia Wickham, Elizabeth's younger, unreliable sister, stumbles out screaming that her husband has been murdered. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसकी मैंने काफ़ी तारीफ भी सुनी है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दिस वन। और जो लास्ट किताब है आज के हॉल में, इट इज़ अ क्लासिक। अगेन दिस इज़ द ऑथर जो मैंने कभी जिनको पढ़ा नहीं है, बट आई हैव हर्ड वेरी गुड थिंग्स अबाउट द ऑथर एज वेल एज अबाउट दिस बुक, एंड द बुक इज़ नॉर्थ एंड साउथ। Mrs. Gasker's finest social novel is also the powerfully moving story of the developing relationship between Southern-born Margaret Hale and John Thornton, the young Northern mill owner. और बुक की कंडीशन भी अच्छी है, सो अगेन कांट वेट टू रीड इट। सो टोटल मैं बुक्स बताती हूँ कितनी ली है मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 and
9. So all these 9 books I got for just rupees 1200. और बुक्स की कंडीशन बहुत अच्छी है। जब आप फिजिकली फेयर में जाके बुक्स लेते हो ना, तो यू हैव द चॉइस दैट यू कैन सी हाउ द बुक इज़, वेदर इट इज़ इन अ रीडेबल कंडीशन और इट इज़ इन गुड कंडीशन और इट इज़ ऑलमोस्ट न्यू, और आप अपनी अकॉर्डिंगली आप अपनी जो है बुक्स वहाँ से ले सकते हो। तो बुक में कलेक्शन, वहाँ पे फेयर में कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, fiction, non-fiction, children's book, coffee table books. So if there is one such fair in your city, I'll definitely suggest that you go and check it out. मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था इस सेल का, और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो है दूसरा जो बॉक्स मैंने लिया उसका हॉल दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अगर वीडियो आज का पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसे और अधिक किताबी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन बाय एंड टेक केयर।